दोस्तों आईपीएल 2025 के 66वें मैच में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन दिल्ली के युवा बल्लेबाज समीर रिजवी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस लक्ष्य को बौना साबित कर दिया। समीर ने 25 गेंदों में 58 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस आतिशी पारी ने दिल्ली को 6 विकेट से जीत दिलाई, वो भी 3 गेंदें शेष रहते। इस जीत ने दिल्ली को पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंचा दिया, जबकि पंजाब के टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। अगर आपको समीर की यह धमाकेदार पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारा टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स, तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। इस मैच की शुरुआत में दिल्ली के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब की सलामी जोड़ी प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने पारी का आगाज किया, लेकिन प्रियांश दूसरे ही ओवर में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें आउट किया। इसके बाद प्रभसिमरन 28 रन और जोस इंग्लिश 35 रन ने तेजी से रन बटोरे और पावर प्ले में पंजाब का स्कोर 50 के पार पहुंचा। लेकिन छठे ओवर में इंग्लिश को विप्रज निगम ने आउट कर दिल्ली को दूसरी सफलता दिलाई। प्रभसिमरन भी 8वें ओवर में आउट हुए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर 53 रन और नेहाल वढेरा ने पारी को संभाला और 11वें ओवर में स्कोर 100 के पार ले गए। हालांकि 13वें ओवर में निहाल और 16वें ओवर में शशांक सिंह के आउट होने से पंजाब को झटके लगे, लेकिन श्रेयस ने 17वें ओवर में अपनी 50 पूरी की, इससे पहले कि वह आउट हो गए। अंत में मार्कस स्टोइनिस ने 16 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जिसके दम पर पंजाब ने 206 रन का स्कोर बनाया। मुस्तफिजुर रहमान दिल्ली के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 35 रन और फाफ डु प्लेसिस 23 रन ने पहले 5 ओवरों में तेजी से रन जोड़े, जिससे स्कोर 50 के पार पहुंच गया। लेकिन छठे ओवर में केएल राहुल को अर्शदीप सिंह ने आउट कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में फाफ भी बरार की गेंद पर प्रियांश आर्य को कैच दे बैठे। इसके बाद सेदिकुल्लाह अटल 22 रन का विकेट भी प्रवीण दुबे ने लिया, जिसे अर्शदीप ने कैच किया। इस समय दिल्ली का स्कोर 81 पर 3 विकेट था और रन रेट 9 के आसपास था, जबकि जरूरी रन रेट 11.45 तक पहुंच गया था। पंजाब के गेंदबाजों ने इस दौरान दबाव बनाए रखा, खासकर प्रवीण दुबे ने अपने पहले ओवर में केवल 4 रन दिए। यहां से समीर रिजवी ने क्रीज पर कदम रखा और खेल का रुख ही बदल दिया। करुण नायर 44 रन के साथ उनकी शानदार साझेदारी ने दिल्ली को मैच में वापस ला खड़ा किया। करुण 15वें ओवर में आउट हुए, लेकिन समीर ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर पारी को संभाला। समीर ने अपनी पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने प्रवीण दुबे और हरप्रीत बरार को निशाना बनाया, लगातार चौके छक्के जड़े। खासकर 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह को बैक टू बैक शॉट्स के साथ उन्होंने पंजाब के खेमे में खलबली मचा दी। 19वें ओवर में अर्शदीप की गेंद पर समीर ने एक शानदार छक्का जड़ा और 22 गेंदों में अपनी पहली आईपीएल 50 पूरी की। इस ओवर में 14 रन बने, जिसने दिल्ली को जीत के करीब ला दिया। आखिरी ओवर में 8 रनों की जरूरत थी और समीर ने मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर मैच खत्म कर दिया। उनकी 58 रन की नाबाद पारी, जो कि 232 के स्ट्राइक रेट के साथ, उसने न सिर्फ दिल्ली को जीत दिलाई, बल्कि उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिलाया। समीर रिजवी, जिन्हें इस सीजन में ज्यादा मौके नहीं मिले थे, ने आज साबित कर दिया कि वह बड़े मंच पर बड़े शॉट खेलने का दम रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी का आलम यह था कि पंजाब के दिग्गज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और मार्कस स्टोइनिस जैसे गेंदबाजों की एक न चली। समीर ने अपनी पारी में आत्मविश्वास और तकनीक का शानदार मिश्रण दिखाया। 12वें ओवर में जब वह क्रीज पर आए तो दिल्ली को 66 गेंदों में 126 रनों की जरूरत थी, लेकिन समीर ने पहले कुछ गेंदें देखीं और फिर अपने शॉट्स का जलवा दिखाया। उनकी 50 22 गेंदों में आई, जो इस सीजन की सबसे तेज 50 में से एक थी।
खासकर आखिरी ओवर में स्टोइनिस की गेंद पर जड़ा गया छक्का स्टेडियम में बैठे हर दर्शक के दिल को जीत गया। समीर रिजवी की इस 58 रन की नाबाद पारी ने न सिर्फ दिल्ली को जीत दिलाई बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह T20 क्रिकेट में बड़ा नाम बन सकते हैं। दोस्तों, समीर रिजवी की इस धमाकेदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट स्टोरीज और अपडेट्स चाहते हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 66वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर कर दिया है। इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 206 रन बनाए, जिसमें श्रेयस अय्यर की 53 रनों की अर्धशतकीय पारी और मार्कस स्टोइनिस की 16 गेंदों पर 44 रनों की तूफानी पारी शामिल थी। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने समीर रिजवी की नाबाद 58 रनों की धमाकेदार पारी और करुण नायर के 44 रनों की बदौलत 19.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 207 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत ने दिल्ली को पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंचा दिया, लेकिन पंजाब के लिए यह हार टॉप 2 की रेस में बड़ा झटका साबित हुई। तो आइए इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीमें अब भी टॉप 2 की दौड़ में हैं और कौन सी बाहर हो चुकी हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित बताने वाले हैं। इस मैच की बात करें तो बता दें, यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही जब प्रियांश आर्य मात्र 6 रन बनाकर दूसरे ओवर में आउट हो गए, लेकिन जोश इंग्लिश 35 और प्रभसिमरन सिंह 28 ने तेजी से रन बनाए, जिससे पंजाब ने 5 ओवर में 50 रन पूरे किए। हालांकि छठे और 8वें ओवर में इंग्लिश और प्रभसिमरन के आउट होने से पंजाब को झटके लगे। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर 53 और नेहाल वढेरा 16 ने पारी को संभाला, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। शशांक सिंह 10 और अन्य बल्लेबाजों के आउट होने के बावजूद मार्कस स्टोइनिस की 16 गेंदों पर 44 रनों की नाबाद पारी ने पंजाब को 206/8 तक पहुंचाया। दिल्ली की ओर से मुस्तफिजुर रहमान ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत शानदार रही। केएल राहुल 35 और फाफ डु प्लेसिस 23 ने पावर प्ले में 61 रन का स्कोर बनाया, लेकिन छठे और 7वें ओवर में राहुल और डु प्लेसिस के आउट होने से दिल्ली को शुरुआती झटके लगे। सिद्दिकुल्लाह अटल बाइस भी जल्दी आउट हो गए। इसके बाद समीर रिजवी और करुण नायर ने 50 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला। 15वें ओवर में करुण नायर 54 के आउट होने के बावजूद रिजवी ने 22 गेंदों में अपनी पहली आईपीएल 50 पूरी की और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर दिल्ली को आखिरी 3 गेंदों पर 6 विकेट से जीत दिलाई। पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह, मार्को जेनसन और हरप्रीत बरार को 1-1 विकेट मिला। इस हार ने पंजाब किंग्स की टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। अब अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने अगले मैच में बड़े अंतर से जीत हासिल करती है तो पंजाब तीसरे स्थान पर खिसक सकती है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने इस जीत के साथ अपने सीजन का अंत सम्मानजनक तरीके से किया, हालांकि वे पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पर और समझते हैं कि इस जीत और हार ने किन टीमों का गणित बिगाड़ा और किन्हें फायदा हुआ। 10वें स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। उन्होंने 13 मुकाबले खेले, जिनमें केवल 3 में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना करना पड़ा। 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में निरंतरता की कमी साफ दिखाई दी। इस सीजन में चेन्नई ने अपने प्रशंसकों को निराश किया और वे प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। उनके लिए यह सीजन एक सबक की तरह रहा और अब वे अगले सीजन की तैयारियों में जुटना चाहेंगे। 9वें स्थान पर है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने अपने 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं, जिनमें केवल 4 में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना किया। 8 पॉइंट्स के साथ राजस्थान भी ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में गहराई की कमी साफ दिखी। जोस बटलर और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों ने कुछ अच्छी पारियां खेलीं, लेकिन टीम का समग्र प्रदर्शन निराशाजनक रहा।
राजस्थान अब अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर अगले सीजन में मजबूत वापसी की उम्मीद करेगी। 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद के 13 मुकाबलों में 5 जीत और 8 हार के साथ 11 पॉइंट्स हैं। वे 8वें स्थान पर हैं। हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनकी जीत ने उनके प्रशंसकों को कुछ खुशी दी, लेकिन वे पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। ईशान किशन और पैट कमिंस जैसे खिलाड़ियों ने इस सीजन